What are the basic modes in an air conditioner? Auto mode, cool mode, dry mode, heat mode and fan mode. In auto mode, the air conditioner will automatically set the temperature and fan speed depending on the room temperature detected by the room temperature. If using a multi-system, in auto operation, the system selects a temperature setting and an appropriate operation mode, cool or heat, based on the room temperature at the start of the operation. In cool mode, the air conditioner will cool your room. You can adjust the temperature and the fan speed to feel cooler in hot season. If current outside temperatures are much higher than the selected indoor temperature, it may take time to bring the inner temperature to the desired coolness. Quiet mode makes the noise quieter during operating the indoor unit. In the cool mode, the air conditioner in dry mode acts like a dehumidifier by removing moisture from the indoor air. Dry mode makes the air feel refreshing in a humid climate. To maximize the dehumidification capacity during the dry operation, the air conditioner could be operating at lower or higher temperature than the remote controller set temperature. The air conditioner heats as well as cools. Warm your room with this versatile appliance in the cold of winter. Fan may not operate for about 3 to 5 minutes at the beginning to prevent any cold blasts while the air conditioner is warming up. Quiet mode makes the noise quieter during operating the indoor unit. In the heat mode, since the air conditioner heats the room by taking heat energy from outdoor air, the heating capacity may decrease when outdoor temperature is extremely low. Use an additional heating appliance in combination with the air conditioner if you feel the air conditioner heats insufficiently. Fan mode can be selected to ventilate your room. Fan mode will be helpful to refresh the stale air in your room. बात करेंगे दोस्तों ब्लू स्टार एसीज की। इसमें आपको मिलता है यहाँ पे सबसे पहले एक पावर बटन, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन, जिसमें मिलता है आपको जिसमें आप टेम्परेचर को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों फैन का स्पीड कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आपको 3 स्पीड मिल जाएगी, हाई, मीडियम एंड लो। यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 डिफरेंट तरीके के मोड मिल जाएंगे आपको। सबसे पहला मिलेगा आपको ऑटो मोड, जिसमें आपका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक सेट करेगा बेस्ड ऑन द थर्मोस्टेट। इसमें जो सेंसर लगा हुआ है एसी के अंदर में, वो आपका ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेट करेगा बेस्ड ऑन आउटसाइड टेम्परेचर एंड इनसाइड टेम्परेचर ऑफ योर रूम। एंड कूलिंग इफेक्ट जो मिल रहा है, जो सेकंड ऑप्शन है वो है कूलिंग इफेक्ट, कूल मोड का है, जो फॉर एग्जांपल अगर आपका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो आप कूलिंग इफेक्ट को लेके आप इसको पूरा ऑप्टिमम स्पीड में चला सकते हो और आपको कूलिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगी। ड्राई मोड जो ये है कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा है, 70-80% से ज्यादा है, तो आप इसको ड्राई मोड में चला सकते हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी को कम करके टेम्परेचर को भी कम करेगा और आपको एक कूलिंग इफेक्ट अच्छा मिलेगा। और फैन स्पीड में फैन का इफेक्ट, जो फैन का जो मोड है, इसमें आपको जस्ट एक फैन, इट्स लाइक अ फैन आप चला रहे हो, उस टाइप का इसमें एक ब्लोअर चलता रहेगा वो। और पांचवा जो मोड मिलता है इसमें है हीट मोड, जिसमें आपको बेसिकली अगर विंटर सीजन में सबसे ज्यादा यूज होता है, और हीट मोड में बेसिकली आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म कर देता है वो, जिससे आपको अच्छा एक इफेक्ट मिलता है। स्विंग इफेक्ट वो है दोस्तों जहां पे आपको स्विंग को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके फंक्शंस को, उसके पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हो। एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर उसको आपको फिक्स करना है तो आप वो इस चीज से कर सकते हैं। ये एक चीज है दोस्तों आई फील, जहां पे मैंने देखा है कि जैसे आप देख सकते हैं 2 टेम्परेचर सेंसिंग यूनिट्स है, जहां पे अगर आपके पास अगर एक रिमोट है तो रिमोट में एक सेंसिंग लगा रहता है, और एसी के अंदर सेंसिंग एक टेम्परेचर का सेंसिंग यूनिट लगा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये टेम्परेचर सेंस करता है कि हो सकता है कि मैं अगर 8 फीट दूर बैठा हूं, तो हो सकता है कि जहां पे एसी लगा हुआ है वहां पे टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है या मे बी 22 डिग्री सेल्सियस है, और जहां पे मेरे पास रिमोट है जो मैं एसी से 8 फीट दूर बैठा हूं, वहां पे उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर को बढ़ा देगा ऑटोमेटिक एसी, जिससे सेंस करेगा कि एक पर्टिकुलर रूम एरिया पे टेम्परेचर कम है और एक टेम्परेचर कहीं पे ज्यादा है, तो वो एडजस्ट करके सेंस करता है, जिससे आई फील बोलते हैं। उससे वो टेम्परेचर को एडजस्ट करके वो उतने टेम्परेचर पे चलाता है जितना टेम्परेचर उसमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों स्लीप ऑप्शन है, जो कि हर एसी में होता है। स्लीप ऑप्शन ये है दोस्तों कि जैसे ये बहुत स्मार्टली काम करता है, और जैसे कि अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस पे, लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, 24 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने
आपने एक एसी को सेट किया है तो ये और उसका आपने जो नंबर ऑफ वर्किंग स्लीप आवर्स है वो अगर आपके 8 घंटे या 9 घंटे हैं तो ये 8 घंटे का लेटेस्ट सपोज की तो 4 घंटे के अंदर में पहले तो टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस से वो 28 या 27 पे लेके जाएगा। उसके बाद जैसे 4 घंटे हो जाएंगे तो वैसे ही वो स्लोली कम करते 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 24 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत कम हो जाएगी। जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों टर्बो का ऑप्शन है, जिसमें अगर आप कहीं बाहर से अंदर आए हैं या बहुत आपको कूलिंग इफेक्ट इंस्टेंटली चाहिए तो आप इसमें 15 से 20 मिनट में इसमें कूलिंग इफेक्ट पा सकते हैं। टाइमर ऑन और ऑफ जो बटन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप रियल टाइम बेस्ड जितने भी बजे हैं अभी उतना बजे का टाइम आप लगा सकते हो, ऑन कर सकते हो एसी को और उसके बाद पर्टिकुलर टाइम पे ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो क्लॉक है जो कि आपको रियल टाइम सेट कर सकते हो, इसके अंदर में रियल टाइम आप लगा सकते हो। टेम्परेचर यहाँ पे आपको एक मोड दिख रहा है जिसमें टेम्परेचर का बटन दिख रहा है। यहाँ पे आपको अब बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर आप इसमें डिस्प्ले करा सकते हो यूनिट के अंदर में। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों लाइट का ऑप्शन। तो बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि लाइट का ऑप्शन बेसिकली ये रिमोट का है, बेसिकली रिमोट का नहीं है। यहाँ पे जो आपको एसी का जो लाइट दिख रहा है वहाँ पे जहाँ पे डिस्प्ले होता है 24 डिग्री सेल्सियस लिख के आता है, वहाँ पे वो जगह को वो एरिया को आप इसको बंद कर सकते हो, मतलब उसके डिस्प्ले को बंद कर सकते हो और चालू कर सकते हो। क्योंकि ये यूजुअली लोगों के कंप्लेंट्स आते होंगे कि जब वो रात में सो रहे हैं तो उसका ज़्यादा दिखता है, चुभता है, वो दिख रहा है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इस तरह का ऑप्शन हो। तो आप यहाँ पे इसको बंद भी कर सकते हो। उसके बाद जो दोस्तों आता है ब्लो ऑप्शन आता है, जिसमें एसी एकदम क्वाइटली फ्लो करेगा, क्वाइटली रन करेगा। जैसे कि आपका जो रूम है जब आप सो रहे हैं तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जिसमें एकदम लैमिनार फ्लो की तरह एकदम एयर निकलेगा और आपका जो स्लीपिंग है वो एकदम साउंड स्लीप होगी। बात करेंगे कैरियर एसीज की, तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे ऑन या ऑफ का बटन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि टेम्परेचर अप एंड डाउन का ऑप्शन मिलता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आप टेम्परेचर को। दूसरा यहाँ पे आपके तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि मोड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 मोड मिल जाएंगे, ऑटो, कूल या ड्राई या हीट मोड मिलेगा। तो ऑटो मोड में बेसिकली टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिक सेट होता है बेस्ड ऑन आउटसाइड टेम्परेचर, एंड अगर आपका टेम्परेचर जो भी आउटसाइड टेम्परेचर है उसके हिसाब से ये इनसाइड के टेम्परेचर को मैनेज करता है। कूल मोड जो है बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे आपका टेम्परेचर 22 से 46 डिग्री सेल्सियस अगर है तो वहाँ पे आपको कूल मोड में चला के आप इसको टेम्परेचर को ऑप्टिमम यूज पे कर सकते हैं। ड्राई मोड वो है दोस्तों जहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी 70 या 80% से ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि ह्यूमिडिटी कम करना है और टेम्परेचर भी जहाँ 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो आप ड्राई मोड पे चला के आप इसको अच्छा आनंद ले सकते हैं। हीट मोड वो है दोस्तों जहाँ पे आपको टेम्परेचर जो है वो विंटर सीजन में यूजुअली यूज होता है, और ये जो टेम्परेचर है जो विंटर सीजन में इससे टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ा के आपको एक अच्छा इफेक्ट देगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं फैन स्पीड है जिसमें आपको 3 स्पीड मिल जाएगी, हाई, मीडियम और लो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्विंग कंट्रोल, जहाँ पे स्विंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप स्विंग की पोजीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो फ्लैप्स है उसके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे उसको फिक्स कर सकते हैं। स्लीप ऑप्शन वो है दोस्तों जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर आवर्स नंबर ऑफ आवर्स आपको इनपुट करना पड़ेगा, और अगर आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इसको सेट किया है अगर आपके टेम्परेचर को, और आपका अगर इसमें स्लीप मोड ऑप्शन ऑन है तो आपको 9 घंटे का स्लॉट मिलता है। 9 घंटे में सर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 घंटा का स्लीप मोड अगर ऑन किया है तो पहले 3 घंटे शायद ये 24 डिग्री सेल्सियस में ये स्लाइटली बढ़ के 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। 3 घंटे बाद ये नॉर्मल बैक टू जो आपने टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस सिलेक्ट किया था उस पर वापस आएगा। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कम हो जाती है इस चीज़ से। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं टाइमर ऑन या ऑफ का ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें आप सिंपली टाइमर ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर वर्किंग आवर्स आपने जो रन करने के लिए इनपुट दिया है। यहाँ पे आपको दोस्तों देख सकते हैं एयर डायरेक्शन जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी डिस्प्ले जो है, एसी का जो एलईडी डिस्प्ले है जहाँ पे यूनिट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एलईडी डिस्प्ले मतलब ये रिमोट का नहीं है, ये है एसी में जो लगा हुआ एलईडी डिस्प्ले है, आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। रात को सोते समय ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्बो कूलिंग है, जिसमें आपको जो कूलिंग है वो बहुत फास्ट मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं बाहर से आए और आप चाहते हैं कि 15 से 20 मिनट में मुझे इसकी कूलिंग मिले तो आप इसको चालू करके 15 से 20 मिनट में इसको पूरा कूल कर सकते हैं और आप इसका आनंद ले सकते हैं। सो दोस्तों बात करेंगे डाइकिन एसीज की। डाइकिन एसी में आप अगेन सबसे स्टार्ट करेंगे हम लोग पावर बटन से, ये बेसिक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है फैन के ऑप्शन, जिसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 फंक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, एयर फ्लो का जो एयर आपके वहाँ से आएगी एसी से आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आएगा आपको ऑटो एयर फ्लो मोड में आप डाल सकते हो, इसमें ऑटो मोड में चला जाएगा। और तीसरा ऑप्शन ये आएगा कि आपको साइलेंट मोड में, मतलब जो फैन है वो बेसिकली बहुत ही कम स्पीड में चलेगा, जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट तो मिलेगी मगर वो जो साइलेंट मोड में चलेगा, एक मतलब जिससे आपको आवाज़ नहीं आएगी और आप अच्छी नींद भी कर सकते हो ये चीज़ को चला के। चौथा जो फंक्शन है जो कि ओडर रिमूविंग मोड है, जो बेसिकली इसमें अगर आपके रूम में अगर कोई ओडर है या फिर कुछ एक पर्टिकुलर स्मेल वगैरह अगर आ रही है तो उसको आप क्लीन कर सकते हो, ये बेसिकली फंक्शंस है।
दोस्तों यहाँ पे आप स्विंग ऑप्शन देख सकते हैं। स्विंग ऑप्शन बेसिकली होता है फ्लैप्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली जब हम ये प्रेस करते हैं एक बार, तो सबसे पहले वो यूनिफॉर्म फ्लो में चला जाएगा, एकदम स्मूथ, आपको एक लैमिनार फ्लो करके जो बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट एयर फ्लो मिलेगा आपको उसमें से। दूसरी बार अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये स्विंग इसके फ्लैप होने लगेंगे और आपको स्विंग होने लगेगा उसका फ्लैप्स। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर एक करके एक बटन जो दिख रहा है आपको, इससे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हो टेम्परेचर एसी का। यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा है पावर चिल, जैसे कि अगर आप बाहर से अंदर आए हैं या बाहर धूप से अगर एकदम अंदर आए हैं समर सीजन में और आप चाहते हैं कि इसका जो फंक्शन है बहुत फास्ट काम करे, एसी आपका बहुत फंक्शन फास्ट काम करे ताकि जल्दी से जल्दी आपको कूलिंग इफेक्ट मिले, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक मसल मैन के जैसा एक सिंबल भी बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि एसी अपनी पूरी क्षमता से काम करता है और 15 से 20 मिनट में आपको इसका कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे मोड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एसी में मोड्स होते हैं और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 3 मोड हैं। तो यहाँ पे जैसे आप सबसे पहला जो मोड है वो है नॉर्मल फैन की तरह काम करेगा, फैन की तरह काम करेगा ये एसी। दूसरा जो है ह्यूमिडिटी आपकी रिड्यूस करेगा और तीसरा जो है कूलिंग मोड इफेक्ट में चला जाएगा, जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इकोनो मोड दिख रहा है आपको, जिसमें बेसिकली अगर आपके कुछ अलग अप्लायंसेस चल रहे हैं अगर घर के अंदर में, तो कभी कभी पावर ट्रिप होने का भी चांसेस होता है। तो ये इकोनो मोड में अगर आप चलाते हो तो अपना जो एसी है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही चलेगा, एक ऑप्टिमम स्पीड पे चलेगा और जो टेम्परेचर है उससे कम ही रखेगा या ज़्यादा रखेगा, उसके बेसिस पे आपके अप्लायंसेस ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कोएंडा की जो एक फंक्शन दिया है, ये अलग टाइप का है। बेसिकली ये फ्लैप को कंट्रोल करने का ही है, मगर इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होती है, वर्टिकल मूवमेंट भी होती है और बीच में से भी उसको डिवाइड करके काफ़ी अलग अलग तरीके के आगे हैं। तो इसमें आप ये चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, इसकी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है टाइमर ऑन का जो फंक्शन है। टाइमर ऑन बेसिकली क्या होगा कि आपको यहाँ पे पहले तो आपको नंबर ऑफ आवर्स आपको सेट करने पड़ेंगे, जिसमें से आप ऑन करेंगे और उसके बाद में अगर आप चाहे तो अगर आपने किया हुआ टाइमर को कैंसिल भी करना है तो इस बटन से कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ से गुड स्लीप जो आपको देख रहे हैं, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ये गुड स्लीप का अगर मोड यूज़ करते हैं तो इसमें बेसिकली आपका जो एसी है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले आप जो सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको सेट किया है और मैंने उसका नंबर ऑफ स्लीप आवर्स मैंने अगर 8 घंटा किया है, तो ये बेसिकली 24 घंटे से लेके 24 डिग्री सेल्सियस से 8 घंटे में बीच में 4 हो सकता है। 4 घंटे के बाद ये टेम्परेचर को थोड़ा अप करेगा, 24 से ये शायद 28 तक का ले जाए या 27 तक ले जाए। 4 घंटे के बाद धीरे धीरे स्लो करते करते जैसे 8 घंटा होगा वैसे ही कम करते करते 24 घंटे तक आ जाए, 24 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, जिसमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। ये फंक्शन ऑलमोस्ट सारे एसी में होता है। बात करेंगे गोदरेज एयर कंडीशनिंग की। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा, जैसे आप रिमोट में देख सकते हैं, सबसे पहला आपको मिलेगा इसमें पावर ऑन और या ऑफ बटन। उसके बाद आपको मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 मोड मिलेंगे, जिसमें पहला आपको मिलेगा ऑटो मोड मिलेगा, दूसरा मिलेगा कूल मोड, तीसरा मिलेगा ड्राई मोड और चौथा मिलेगा हीट मोड। तो पहला ऑटो मोड ये है कि दोस्तों जहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिक सेट करता है ये और बेस्ड ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर, और आपको एक अच्छी कूलिंग इफेक्ट मिलेगी। इसमें आपको दूसरा जो मिल रहा है ये है कूलिंग इफेक्ट, जिसमें कूल मोड है, जिसमें आपको बेसिकली जो टेम्परेचर अगर 22 से 46 डिग्री सेल्सियस अगर आपका बाहर है तो आप ये कूल मोड को टेम्परेचर में सेट कर सकते हैं, जिसमें कंफर्ट जोन हमारा 26 डिग्री सेल्सियस तक है, तो आप उसमें उतना सिलेक्ट करके आप 26 डिग्री सेल्सियस तक का इसका आनंद ले सकते हैं। ड्राई मोड वो है दोस्तों जहाँ पे आपका अगर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और अगर आपका जो ह्यूमिडिटी है वो अगर आपकी 70-80% से ऊपर है, तो आप इसको ड्राई मोड में चला के आप इसका ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं और टेम्परेचर भी थोड़ा अगर आप 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, फॉर एग्जांपल अगर आप 26 डिग्री सेल्सियस पे चलाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। चौथा वो है दोस्तों जो हीट मोड है, वो आपको मिलेगा। हीट मोड जो आपको यूज़ करना चाहिए वो है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको विंटर सीजन में यूज़ करना चाहिए। विंटर सीजन में दोस्तों ये होता है कि जैसे कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उस केस में आप टेम्परेचर को थोड़ा सा अप करके आप उसका मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं जैसे ये टेम्परेचर आपको दिख रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, अप एंड डाउन एरो दबा के। दूसरा यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे फ़ैन स्पीड, जिसमें आपको फ़ैन की जो स्पीड है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंप्रेसर है वो नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चलेगा, तो इट विल एक्ट लाइक अ ब्लोअर ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्विंग कंट्रोल है, जैसे अप एंड डाउन एरो दिख रहा है और लेफ्ट एंड राइट दिख रहा है, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द फ्लैप्स क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों स्लीप ऑप्शन, जिसमें आपको अगर आपने स्लीप ऑप्शन में कुछ नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को अगर सेट किया है तो ये फॉर एग्जांपल अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस पे 8 घंटा अगर सिलेक्ट किया है तो 24 डिग्री सेल्सियस पे नेक्स्ट 4 घंटे में वो स्लीपिंग टाइम में 4 घंटे में वो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। उसके बाद में जैसे ही 4 घंटे खत्म होंगे तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर को कम करता जाएगा और 28 से वापस 24 डिग्री सेल्सियस पे आएगा नेक्स्ट 4 घंटे में। तो इस तरह से ये टेम्परेचर को मैनेज करता है, जिसमें आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है। डिस्प्ले का आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ऑन या ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। तो जो डिस्प्ले यूनिट है आपका जो एसी का यूनिट है जहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है वो चीज़ का पैनल का जो लाइट है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमर का ऑप्शन, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आपने कोई पर्टिकुलर टाइम डाला है तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही वो चलेगा और उसके बाद ही वो बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने आधे घंटे का इसमें स्लॉट देते हैं, नेक्स्ट 9 घंटे का, तो 2 घंटे बाद ही अगर आपको चालू करना है तो वो चालू हो जाएगा और फिर 4 घंटे तक चले और उसके बाद बंद हो जाए, तो आप इस तरह का ऑप्शन कर सकते हैं। हेल्थ ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिकली हेल्थ ऑप्शन में ये है कि आपका जो बैक्टीरियाज है एयर में वो आपके क्लीन हो जाएंगे। टर्बो ऑप्शन वो है कि जैसे कि अगर आपको इंस्टेंटली कूलिंग चाहिए 15 से 20 मिनट के अंदर में, तो आपको इसमें 15 से 20 मिनट के अंदर कूलिंग मिल जाएगी। अगर आप बाहर से अंदर आए हैं और आपको चाहते हैं कि बहुत इंस्टेंटली आपको कूलिंग चाहिए, इस मोड का आप यूज़ कर सकते हैं। माइल्ड दोस्तों वो है कि जहाँ पे आपको जैसे फंगल बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग एसी को 18 डिग्री सेल्सियस पे चलाते हैं तो इवेपोरेटर के ऊपर में आइस जमना स्टार्ट हो जाती है, उसके फ़ैन के ऊपर में कुछ गंदगी जमना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसको माइल्ड ड्यू को करके आप इसको फ़ैन को स्पीड में चला के आप इसके सारे बैक्टीरियाज को निकाल सकते हैं। सो बात करेंगे हायर एसीज की। सो इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा ये पावर बटन ऑन ऑफ के लिए रहेगा। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे क्वाइट और टर्बो कूलिंग भी बोलते हैं इसको, जिसमें आपको इंस्टेंटली अगर आप बाहर से अगर आप आए हैं और आपको इंस्टेंटली कूलिंग चाहिए तो ये वाला बटन आपको अगर आप इसको ऑपरेट करते हैं तो आपको इंस्टेंट कूलिंग मिलेगी। आई मीन लाइक 15 to 20 मिनट्स आपका जो रूम है वो पूरा का पूरा कूल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये कूल फंक्शन की, जो कि बेसिकली ये जैसे कि टेम्परेचर अगर आउटसाइड का ज़्यादा है अगर आपको अंदर का टेम्परेचर आपको इंस्टेंटली कूल करना है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चलाना है तो आप ये पर्टिकुलर सेट कर सकते हैं। आप इसमें कूल करके आप अपना टेम्परेचर को, आपके रूम का टेम्परेचर को डाउन करा सकते हैं। दोस्तों ये जो ड्राई फंक्शन है बेसिकली ये जो मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में देखा होगा, अपने ड्राई फंक्शन जो यूज़ होता है बेसिकली जहाँ पे हाई ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है अगर एयर में, तो आपको ये चीज़ को चलानी है और ये चीज़ को जैसे आप चलाते हैं तो वहाँ का जो नमी है वो कम हो जाएगी, जिससे आपको कंफर्ट जोन में ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो हीट के टाइम पे आपका विंटर सीजन के टाइम पे जो आपका रूम का टेम्परेचर कम होता है या बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो आप इस बेसिकली टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो थोड़ा सा और वहाँ पे वो आपको एक कंफर्ट जोन देगा। ये जो दोस्तों आप एरिया देख रहे हैं बेसिकली टेम्परेचर यहाँ से प्लस और माइनस कर सकते हो, आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो, ग्रेजुअली टेम्परेचर को कम भी कर सकते हो। ये बेसिक फंक्शन है जो फ़ैन का है। अगर आप फ़ैन का सिलेक्ट करते हो तो आपका जो फ़ैन है सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चलेगा एसी का, इट विल नॉट वर्क एज ए एसी, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चलेगा इसका। इसमें जो कंप्रेसर है वो ऑफ रहेगा। सो दोस्तों यहाँ आता है एक चीज़ जो ऑटो मोड में चला जाएगा। अगर आप ऑटो मोड सिलेक्ट करते हैं एसी का तो ये जाएगा ऑटो मोड में, और जो उसके अंदर में एक थर्मोस्टैट करके एक सेंसर है जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को सेंस करता है और वो ये अपने एसी को यूनिट को बताएगा कि इतने टेम्परेचर पे हम लोगों को इसको सेट करना पड़ेगा, तो जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट ऑटोमेटिक मिलेगी। यहाँ से दोस्तों आप लोग स्विंग इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विंग इफेक्ट बेसिकली जो आपका स्विंग्स फ्लैप्स है, फ्लैप्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसका सेटिंग्स को उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स कर सकते हैं या फिर उसको मूवमेंट को आप उसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हेल्थ फंक्शन करके है। हेल्थ फंक्शन बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट अगर मैं आपको एक सिंप्लीफाई करके बताऊं तो ये बेसिकली एक प्यूरीफाई करता है एयर को, जिससे आपको एकदम प्योर एयर मिलती है, जिसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह अगर होंगे एयर में तो वो क्लीन हो जाते हैं इससे। दूसरा दोस्तों जो टाइमर है, बेसिकली टाइमर में आप एसी को कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स करके आप उसको चला सकते हो। लाइक अगर आपने 9 घंटे दिए हैं या 8 घंटे दिए तो वो 8 घंटे तक का आप स्टार्ट कीजिए उसको कि कितने घंटे के बाद वो चालू हो और कितने घंटे के बाद वो बंद हो जाए, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फर्म कैंसिल, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप ये चीज़ को कैंसिल कर सकते हो, और कैंसिल करने पर आपका सारा जो भी फंक्शन आपने दिया है वो सारा इमीडिएट बेसिस पे कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हो रीसेट फंक्शन है। जो भी आपने फैक्ट्री रीसेट, जैसे बेसिकली ये बटन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आपको इसको प्रेस करना है तो आपको पिन की सहायता से प्रेस करना पड़ेगा, और जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो ये रीसेट हो जाएगा। एक फैक्ट्री रीसेटिंग, फैक्ट्री में जो सेटिंग्स दी गई थी वो उस बेसिस पे ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं लाइट फंक्शन है। लाइट फंक्शन बेसिकली ये है रिमोट का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। लाइट फंक्शन जो है बेसिकली ये लाइट का फंक्शन एसी के जो एसी में जो डिस्प्ले दिया हुआ है वहाँ का लाइट कंट्रोल होता है इस चीज़ से, और वहाँ का लाइट बंद या आप चालू कर सकते हैं रात में सोने के टाइम पे। दोस्तों लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे एक लॉक करके दिख रहा है, जिसमें कई बार बच्चे शरारती करते हैं, कुछ भी बटन दबा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि एसी की गड़बड़ी आ जाती है कभी फंक्शन में। तो आप ये चीज़ को, रिमोट को आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ से इस बटन को आप प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों हिताची एयर कंडीशनिंग की, तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर ऑन और ऑफ का बटन, और इसमें दूसरा मिलता है आपको मोड, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑटो मोड मिलेगा, कूलिंग मोड मिलेगा, ड्राई और हीट मोड मिलेगा। तो ऑटो मोड का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑटो मोड में आपको जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक सेट करता है बेस्ड ऑन आउटसाइड टेम्परेचर, और एक जो नॉर्मल कंफर्ट जोन होता है उसमें एसी को वो स्टार्ट करता है। दूसरा जो मिलता है आपको दोस्तों इसमें कूल मोड मिलता है, जिसमें जैसे कि टेम्परेचर अगर आपका 22 से 46 डिग्री सेल्सियस अगर बाहर है तो वो कूलिंग मोड में आप यूज कर सकते हैं, और इसमें टेम्परेचर घटा के आप इसका मजा ले सकते हैं। ड्राई मोड वो होता है दोस्तों जहां पे आपका ह्यूमिडिटी 70 से 80% से ज्यादा है, और आपका टेम्परेचर भी 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, इसका मजा ले सकते हैं। जब यूजुअली जहां पे बारिश होती है या फिर ज्यादा टेम्परेचर सबसे या ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है, वहां ये चीज को यूज कर किया जाता है, जिसमें ड्राइनेस बढ़ाई जाती है इसमें वातावरण में, जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट मिलती है। चौथा जो मोड है दोस्तों वो है हीट मोड है, जहाँ पे जैसे विंटर सीजन होता है तो इस चीज़ में हम लोगों को ठंडी ज़्यादा लगती है, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे ये हीट मोड अगर यूज़ करते हैं तो उस केस में हम लोगों का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के वो एक अच्छा सा फील एक होता है उसके अंदर में। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं टेम्परेचर अप एंड डाउन का जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर को अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो इस चीज़ से। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों फैन का ऑप्शन, जहाँ पे आपको फैन की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये फैन को जब आप रन करोगे तब ये बिना किसी कंप्रेसर के चलेगा। आई मीन लाइक ये कंप्रेसर बंद रहेगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फैन चलेगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो स्लीप मोड, जिसमें आपको स्लीप मोड में फॉर एग्जांपल अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस पे स्लीप मोड को ऑन किया है और आप चाहते हैं कि ये 8 घंटे की स्लीप मोड में अगर आप 8 घंटे की नींद लेना चाहते हैं तो 8 घंटा उसमें इंसर्ट कीजिए। जैसे आप 8 घंटे इंसर्ट करेंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस से वो 28 डिग्री सेल्सियस में 4 घंटे में जा सकता है। जैसे ही 4 घंटे खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट 4 घंटे हैं उसके अंदर में वो 28 डिग्री सेल्सियस से वापस 24 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइमर ऑन और ऑफ का ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पे आप टाइमर डाल सकते हैं मैन्युअली कि कौन से टाइम पे उसको बंद करना है, कितने घंटे के बाद बंद करना है, कितने घंटे के बाद उसको चालू करना है, तो ये आप मैन्युअली यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों साइलेंट मोड, जिसमें ये जो ब्लोअर है वो बहुत ही कम स्पीड पे चलेगा, बहुत ही ऑप्टिमम स्पीड पे चलेगा, जिससे आपको आवाज़ शायद ही आएगी, और ये बहुत अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर में। यहाँ पे आपको दोस्तों देखते हैं सुपर कूल, जिसको अलग से बोलते हैं टर्बो क्लीनिंग, टर्बो स्पीड भी बोलते हैं, जहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर में पूरी की पूरी कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगी। जैसे अगर आप बाहर से अंदर आए हैं तो आपको अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये बहुत फास्ट कूल करके दे देगा। अगर आपके एसी, आपके जो रूम को पूरा फास्ट एसी करके फास्ट, तो सुपर कूल बेसिकली दोस्तों वो है कि जहाँ पे 15 से 20 मिनट में आपको कूलिंग मिल जाएगी। अप और डाउन जो है बेसिकली वो आपको स्विंग्स का पोजीशन कंट्रोल करता है, जहाँ पे आपको अगर पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको स्विंग्स को कंट्रोल करना है तो आप उस चीज़ में कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि फिल्टर दिख रहा है, तो फिल्टर बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं फिल्टर का ऑप्शन की, जैसे अगर आपका इवेपोरेटर जो होता है, इवेपोरेटर में कभी कभी 18 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग चलाते हैं तो 18 डिग्री सेल्सियस पे कभी कभी बैक्टीरिया या फिर उस पर आइस डिपोजिशन होने लगती है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग फिल्टर का ऑप्शन यूज़ करते हैं, और इसमें फ़ैन जो है वो हाई स्पीड पे चलती है, तो इस चीज़ से वो पूरा क्लीन हो जाएगा। लास्ट जो आप लोग दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं जिसमें लॉक दिया हुआ है और एक रीसेट दिया है। तो लॉक बेसिकली वो है कि जहाँ पे चाइल्ड का हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोग बच्चे दबाते हैं उसके अंदर में चीज़ों से, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। और लॉक का ऑप्शन में इसमें पिन की सहायता से आपको इसको लॉक करना पड़ेगा। रीसेट का ऑप्शन वो है दोस्तों जहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो आप इस चीज़ को। बात करेंगे दोस्तों एलजी एसीज की, और सबसे पहला आएगा अपने पास ऑप्शन जो आएगा वो है ऑन ऑफ का बटन।
पावर बटन। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको फैन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि स्विच फैन का अगर आपको स्विच ऑफ जो कंप्रेसर है इसका बेसिकली वो स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, और आपका जो फैन है वो ही वर्क करता रहता है और कंटिन्यूसली आप ऐसा कर सकते हो कि ये सिर्फ फैन की तरह ऑप्शन काम करता है। एनर्जी सेविंग जो है बेसिकली ये क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट फिक्सेस द टेम्परेचर टू 22 डिग्री सेल्सियस। और ये एक है ना, जैसे कि अगर आपने मैन्युअली अगर टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश भी कर ली या कम करने की कोशिश कर ली 18 या 20, मगर वो टेम्परेचर 22 पे ही चलेगा। तो ये बेसिकली एक है कि ये मतलब आप 16 भी नहीं कर सकते या 18 भी नहीं कर सकते, तो एक तरीके का एनर्जी सेविंग होगा इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मॉनसून में जो एसी चलाए, ये मॉनसून का जो एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जो फैन है वो बहुत ही लो स्पीड में चलेगा और ह्यूमिडिटी को भी रिड्यूस करेगा, ह्यूमिडिटी को भी निकालेगा जहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके आते हैं मोड, जिसमें आपको आता है 2 मोड आएगा, एक तो कूलिंग मोड आ रहा है और दूसरा आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड। कूलिंग मोड में तो जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे टेम्परेचर अगर जहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे टेम्परेचर को कूलिंग मोड में रख के आप इसको चला सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मोड है वो बेसिकली क्या है कि +1 +2 0 -1 -2। तो आप जैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फॉर एग्जांपल अगर आपका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है तो वो ऑटोमेटिक बढ़ा देगा 1 पे। अगर आपने +1 सिलेक्ट किया है तो एक प्लस टेम्परेचर बढ़ा देगा, और अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस किया है तो अगर आपने +2 सिलेक्ट किया है तो वो और 2 डिग्री बढ़ा देगा। सिमिलरली अगर आपने -1 और -2 रखा है तो उसको कम कर देगा वो। तो इट इज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मगर मुझे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं लगा कि ये यूजफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जेट मोड है, लोगों ने अलग अलग ब्रांड में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं जेट मोड है, तो जेट मोड है यही है कि आपको ये आपके रूम को बहुत फास्टर मोड में कूल कर देगा। अगर आप कहीं बाहर से अंदर आए हैं और आपने कहीं बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हुआ है और आपको चाहते हैं कि आपको 15 मिनट में कूलिंग चाहिए, तो आप इस मोड को यूज़ करके आप आपके रूम को कूल कर सकते हैं। ये दोस्तों अगेन जो यहाँ पे आपको अप और डाउन एरो दिख रहा है, इससे आप टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है फैन स्पीड, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आती है। आप पर्टिकुलर लेवल 1 इज लो, हाई एंड लो, मीडियम एंड हाई स्पीड में आप चला सकते हैं। स्विंग ऑप्शन जो दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्टिकल स्विंग कंट्रोल भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल स्विंग को कंट्रोल भी कर सकते हो। इसमें जैसे कि आपको अलग अलग एसीज में अलग अलग टाइप के फंक्शंस आ जाएंगे। एलजी के एसीज में जैसे ये आ रहा है कि वर्टिकल स्विंग को भी आप कंट्रोल कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल स्विंग्स भी रहते हैं, जिससे आपको ओवरऑल कूलिंग का जो उसमें सर्कुलेशन होगा वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है एक रूम टेम्परेचर। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आपका रूम का टेम्परेचर कितना है वो डिस्प्ले करना है, तो आप सिंपली इसको प्रेस करके आप दबाएंगे तो आपको रूम का टेम्परेचर वहाँ दिखेगा, एसी में दिखेगा और आपके रिमोट में भी दिखेगा। स्लीप फंक्शन बेसिकली दोस्तों ये है कि जैसे आपने अगर स्लीप फंक्शन यूज़ किया है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अगर आपने कोई टेम्परेचर सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल 24 डिग्री सेल्सियस अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो उसके बाद जैसे आप स्लीप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको नंबर ऑफ आवर्स उसमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे इन मल्टीपल्स ऑफ हाफ एन आवर। तो जैसे आप सपोज एक 8 घंटे का अगर आप स्लॉट लेते हैं और अगर आपने इसको सेट किया है 24 डिग्री सेल्सियस पे, तो नेक्स्ट 4 घंटे में शायद ये 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। फिर 4 घंटे बाद धीरे धीरे स्लो करते करते वापस वो 24 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो बेसिकली दोस्तों ये बढ़ता है फिर घटता है और वही टेम्परेचर पे जो आपने सेट किया है। तो बेसिकली इसमें एनर्जी सेविंग बहुत ज़्यादा होती है और ये ऑपरेशन जो होता है ये पूरा स्मूथली होता है, जिससे आपकी नींद बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं टाइमर ऑन एंड ऑफ हो रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट रियल टाइम के हिसाब से आप इसको एसी को चालू भी कर सकते हो, एसी को बंद भी कर सकते हो। इट्स लाइक एन अलार्म कि ये एसी ये टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे चालू हो जाए और ये पर्टिकुलर टाइम पे बंद हो जाए। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि लाइट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये लाइट रिमोट का लाइट नहीं है, ये है एसी में जो पैनल लगा हुआ है, जो डिस्प्ले लाइट है, आप उसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है एसी क्लीन है, बेसिकली ए क्लीन है। इट्स अ फैन रन। ये जो फैन है इसका 30 मिनट तक का घूमता रहेगा, जिसमें कि आपका जो कंडेंसर है उसके ऊपर में कभी कभी फंगस जम जाता है या मॉइस्चर जम जाता है। जब आप 18 डिग्री सेल्सियस पे चलाते हैं तो उसके ऊपर में कभी कभी बर्फ भी जमने लगती है। तो वो चीज़ को निकालने के लिए ए क्लीन का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये 30 मिनट तक का चलेगा विथ फुल फैन स्पीड, जिसमें कि सारी की सारी गंदगी है वो बाहर आ जाएगी और आपका एसी एकदम क्लीन हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे लॉयड एयर कंडीशनिंग की। इसमें सबसे पहले आपको जैसे आप देख सकते हैं पावर का ऑन ऑफ बटन मिलेगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 मोड मिलेंगे। मोड का ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें आपको 4 मोड मिलेंगे, जैसे कि ऑटो मोड है, कूल मोड है, ड्राई मोड है और फैन मोड है। तो ऑटो मोड में दोस्तों ये होता है कि जैसे कि आपका बाहर का जो टेम्परेचर है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आपका जो थर्मोस्टेट है वो जो एसी का सेंसिंग यूनिट है, टेम्परेचर सेंसिंग यूनिट है, उस हिसाब से काम करेगा और वो टेम्परेचर को कम करेगा। अगर वो टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है, कम है,
तो यहाँ का टेम्परेचर वो बढ़ाएगा और उस हिसाब से आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। तो इसलिए इसको ऑटोमेटिक बोला गया है। दूसरा जो मोड है दोस्तों वो है कूलिंग मोड है। तो कूल मोड बेसिकली ये होता है कि जैसे आप जहाँ पर टेम्परेचर 22 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर है तो वो टेम्परेचर को वो ऑप्टिमाइज करके उतना कम करके आपको वो उतना कूलिंग इफेक्ट देगा। तीसरा जो दिख रहा है आपको दोस्तों यहाँ पे ड्राई मोड दिख रहा है, जिसमें जहाँ पे ये रिकमेंड होता है कि 16 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर है 70 से 80% से ज़्यादा अगर आपका ह्यूमिडिटी है तो यहाँ पे वो कंट्रोल हो जाती है। और इस केस में आपका डी-ह्यूमिडिफायर की तरह काम करके ये इसमें ह्यूमिडिफाइंग कम कर देता है, ह्यूमिडिटी कम कर देता है और आपको इससे कूलिंग इफेक्ट मिलती है। फ़ैन मोड वो है दोस्तों जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अगर फ़ैन चलाना है तो फ़ैन मोड को आप सिलेक्ट करके इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ैन को चला सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे। दूसरा आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप फ़ैन को एक पर्टिकुलर स्पीड में चला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, हाई, मीडियम एंड लो। यहाँ पे आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो बेस्ड ऑन दिस एरोस। आपको यहाँ सिंपली एरो को अप एंड डाउन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विंग का 2 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन है जिसमें आपको स्विंग को एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट को आप लेफ्ट वाला जो स्विंग का ऑप्शन देख रहे हैं वहाँ से उसको वर्टिकल मूवमेंट को आप इसको कवर कर सकते हैं। सेकंड वाला जो दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो आप उसको हॉरिजॉन्टली मूवमेंट को, फ्लैप्स को उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों टाइमर का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे आपको टाइमर अगर आधे घंटे के स्लॉट में मिल जाता है तो आप इसमें टाइमर लगा सकते हो 9 घंटे के टाइम तक का। और यहाँ पे आपको मिलता है ILI-H, जिसमें जो एयर है वो बहुत फास्ट मोड से कूल होती है। यहाँ पे आपको दिखता है लॉक ऑप्शन, जिसमें आपका रिमोट है वो लॉक हो जाएगा, चाइल्ड लॉक। चाहे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं तो जब AC के साथ खेलें, AC के रिमोट के साथ खेलेंगे तो कुछ ना कुछ बटन दबा देते हैं, तो इसको लॉक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। क्लीन का ऑप्शन वो है दोस्तों जहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो इवेपोरेटर का जो रहता है उसके ऊपर में कुछ आइस जम जाती है। अगर आप 18 डिग्री सेल्सियस पे नॉन स्टॉप 4 घंटे या 5 घंटे चलाते हैं तो ये केस में हम लोगों को उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप क्लीन का ऑप्शन बटन दबाएंगे तो इसमें ये फैन जो है ये स्पीड से चलेगा और आपका जो इवेपोरेटर है वो क्लीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हेल्थ फंक्शन वो है दोस्तों जहाँ पे आपको रूम का अगर एयर है उसको प्यूरीफाई करना है तो आप इसको रूम को प्यूरीफाई करने के लिए आप इसको हेल्थ का ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको प्यूरीफाई कर सकते हैं। स्लीप मोड वो है दोस्तों जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर सिलेक्ट किया है और इसके बाद अगर आप AC को चला रहे हैं फॉर लेट्स से और 8 घंटा, तो 8 घंटे में सबसे पहले 4 घंटे जो है वो AC उसका, तो 8 घंटे में से सबसे पहला जो है 4 घंटा वो AC चलेगा आपका 24 डिग्री सेल्सियस से कुछ बढ़ेगा और 28 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। और जैसे 4 घंटे हो जाएंगे उसके बाद में वो 28 डिग्री सेल्सियस से 24 घंटे पे वापस आएगा नेक्स्ट 4 घंटे में। तो इसमें AC की खपत, जो AC में जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो जाएगी। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन का ऑप्शन जो है, जहाँ पे जैसे स्क्रीन अगर आपको चाहते हैं कि जो AC के अंदर में दिख रहा है वो अगर आपको रिमोट में दिखाना है तो यहाँ पे आप सिंपली इसको दबा देंगे तो आपको AC में क्या फंक्शन सिलेक्टेड है वो आपको सारे यहाँ पे दिखेंगे। फंगस प्रूफ जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करेगा और जितना भी आपका जो बैक्टीरिया है इवेपोरेटर में अंदर में एरिया में गंदगी है वो सारी ये चीज़ें क्लीन हो जाती है। गाइस बात करेंगे मित्सुबिशी एयर कंडीशनिंग की, तो इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे पावर ऑन और ऑफ बटन। उसके बाद आपको मिलता है मोड, जिसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ऑटो मोड मिलेगा, कूल मोड मिलेगा, ड्राई मिलेगा और हीट मिलेगा। ऑटो मोड में आपको मिलेगा बेसिकली ये जो टेम्परेचर ऑटोमेटिक जो आपका टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर है उसके हिसाब से ये सेट करेगा और उसके हिसाब से एक ऑप्टिमम स्पीड में, ऑप्टिमम टेम्परेचर में और ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी पे इसको कंट्रोल करके आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। कूल मोड वो है जहाँ पे आपको जैसे अगर आपका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो आप कूल मोड में AC को चलाइए, आपका बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ड्राई मोड ये है कि जहाँ पे आपको दोस्तों जैसे सबसे ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी एरिया है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी 70-80% से ज़्यादा है, वहाँ पे आप ड्राई करके इसको ह्यूमिडिटी को कम करके, टेम्परेचर को कम करके आप इसमें इसका आनंद ले सकते हैं। हीट वो है दोस्तों, हीट मोड वो है जहाँ पे आपको विंटर सीजन में बेसिकली काम में आएगा, जहाँ पे थोड़ा सा वातावरण को, थोड़ा सा टेम्परेचर को ये बढ़ा देगा, जिससे आपको इसमें एक आपको अलग से एक वार्म इफेक्ट मिलेगा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ैन स्पीड, जिसमें आपको 4 अलग अलग टाइप के स्पीड मिल जाएंगे। ऑटो मोड में अगर आप देख सकते हैं तो ऑटो मोड में भी चलता है, कभी कभी आप इसमें हाई और मीडियम और लो स्पीड में भी चला सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है दोस्तों हाई पावर और इकोनॉमी, जिसमें अगर आप पहली बार प्रेस करेंगे तो ये AC फुल स्पीड में चलेगा, मैक्सिमम स्पीड में चलेगा, जिससे आपको इफेक्ट बहुत फास्ट मिलेगी। और दूसरी बार अगर आप चालू करते हैं, दूसरी बार अगर इसको प्रेस करते हैं तो अपने आप वो ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर पे वो AC स्टार्ट हो जाएगा। बीच में का जो एरिया देख रहे हैं दोस्तों, आपको 2 बटन जो दिख रहे हैं, इसमें आप टेम्परेचर को अप भी कर सकते हो, टेम्परेचर को डाउन भी कर सकते हो। यहाँ से आपको दोस्तों एयर फ्लो का जो मिल रहा है बेसिकली ये है कि
ये जो स्विंग कंट्रोल है आपका, जो फ्लैप्स है जो एसी के, वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अपर डायरेक्शन में उसको सेट कर सकते हो, लोअर डायरेक्शन में सेट कर सकते हो। अगर आपको उसको मूवमेंट अलग अलग करनी है तो उसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। 3D ऑप्शन वो है दोस्तों कि जहाँ पे 3D ऑटो बेसिकली जो बोलते हैं, इसमें आपका सारे के सारे फ्लैप्स एक ही साथ में चलेंगे और अलग अलग दिशाओं में चलेंगे, जिसका आपको 3D मतलब जैसे कि पूरा रूम में अगर रेक्टेंगुलर क्यूबिक रूम है तो इसमें आपको एक पूरा का पूरा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। टाइमर ऑन जो दोस्तों ये है, टाइमर ऑन जो फंक्शन दिख रहा है, इसमें बेसिकली आपको रियल टाइम एसी को ऑन कर सकते हैं और उसको आप सेट भी कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइमर ऑफ, तो पर्टिकुलर टाइम पे आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। स्लीप ऑप्शन वही है दोस्तों, जैसे कि आपने अगर 24 डिग्री सेल्सियस पे अगर एसी को चालू किया है और अगर आपने स्लीप मोड ऑन किया है तो इसमें आपको 8 घंटे से आपको 9 घंटे का स्लॉट मिलेगा, जिसमें अगर आपको 8 घंटे का स्लीप लेना है और आपको सेट करते हो तो 24 डिग्री सेल्सियस से वो 4 घंटे में हो सकता है। अगर आपने 8 घंटे का किया है तो 24 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपने सेट किया है तो टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा इन मे बी इन नेक्स्ट 4 आवर्स, एंड देन आफ्टर 4 घंटे के बाद में वो टेम्परेचर 28 से वापस 24 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। कैंसिल मोड वो है दोस्तों कि अगर आपको एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने कोई भी एक मोड सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपको चाहते हो कि आपको कैंसिल करना है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों ओ जनरल की, तो इसमें आपको मिल रहा है सबसे पहले यहाँ पे ऑन या ऑफ बटन मिल रहा है, पावर ऑन या ऑफ बटन। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फैन कंट्रोल का स्पीड आप कर सकते हैं, जिसमें आपको देख सकते हैं उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ऑटो मोड में है, हाई मोड में है, मीडियम एंड लो एंड क्वाइट मोड में है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मास्टर कंट्रोल आप देख सकते हैं, जिसमें ऑटो मोड मिलेगा आपको, कूल मोड मिलेगा, ड्राई मोड मिलेगा और फैन मोड मिलेगा। तो ऑटो मोड वो है दोस्तों जहाँ पे ऑटोमेटिक ये टेम्परेचर को सेट करता है बेस्ड ऑन आउटसाइड टेम्परेचर, एंड अगर आपका आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा है तो इनसाइड टेम्परेचर को वो कम करेगा, और अगर आउटसाइड टेम्परेचर कम है तो इनसाइड टेम्परेचर को ज्यादा करेगा, ये ऑब्वियस है। कूल मोड वो है दोस्तों जहाँ पे आपका टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस है तो आप उसको टेम्परेचर में अगर आप उसको कूल मोड में चलाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी कूलिंग इफेक्ट मिलेगी। ड्राई मोड वो है दोस्तों जहाँ पे आपको 70 से 80% अगर आपका ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा है और अगर आपका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो आप कूल मोड में चलाइए, ड्राई मोड में चलाइए, जिसमें आपको ह्यूमिडिटी कम करके मिलेगी और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसमें आपको बहुत अच्छी इफेक्ट मिलेगी। फैन मोड वो है दोस्तों जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अगर फैन चलाना है, उसमें कंप्रेसर नहीं चलेगा और सिर्फ फैन चलेगा, एक ब्लोअर चलेगा, ये एक फैन की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि टेम्परेचर को आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इससे यहाँ पे आपको स्विंग को एक पोजीशन पे आप उसको फिट कर सकते हो, जैसे कि आपको चाहते हो कि उसको स्ट्रेट अगर आपको स्विंग करना है और आपको स्ट्रेट हवा खानी है तो आप उसमें स्विंग को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो स्विंग है इसको आप अलाउ कर सकते हैं कि इसके पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपको स्विंग को सेट करना है, आप चाहते हैं कि ये मोमेंट पे इसका फिक्स हो जाए तो आप यहाँ ये चीज़ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्लीप मोड वो है दोस्तों जहाँ पे आपको अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 24 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इसको सेट किया है और अगर ये नेक्स्ट 8 घंटे के लिए अगर सिलेक्टेड है तो 4 घंटे तक का ये 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा और नेक्स्ट 4 जो घंटे हैं उसमें 28 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस पे वापस आएगा। तो आप जैसे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं टाइमर ऑन या ऑफ का बटन दिया हुआ है, जिसमें आपको जो टाइमिंग है वो आप मैन्युअली डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने आधे घंटे बाद इसको चालू करना है तो आप आधे घंटे का टाइम इसको चालू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको चाहते हैं कि आपको 6 घंटे में बंद हो जाना चाहिए तो आप 6 घंटे का अलार्म लगा सकते हैं। एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैंसिल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी मोड को अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो इससे कैंसिल भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे ओनिडा एयर कंडीशनिंग की। इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा, जैसे आप देख सकते हैं एयर कंडीशनिंग का जो रिमोट है आपको इसमें ऑन और ऑफ का बटन मिलेगा। दूसरा मिलता है आपको दोस्तों यहाँ पे 4 डिफरेंट मोड्स में मिल जाएंगे। आपको मोड बटन में 4 मोड मिलेंगे, आपको 4 बार दबाओगे तो इस तरह के 4 मोड मिलेंगे, ऑटो मोड, ड्राई मोड, कूल मोड और फैन मोड। तो ऑटो मोड में दोस्तों आपको ये मिलता है कि बेसिकली जो टेम्परेचर है वो ऑटो मोड में सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो कम करके ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो वो ऑटोमेटिक बढ़ा के टेम्परेचर सिलेक्ट करेगा। दूसरा जो है दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ड्राई मोड है, जिसमें जैसे अगर जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है 70-80% से ज़्यादा है और अगर टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो ये टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज़ करके ह्यूमिडिटी को कम करता है और इस केस में ये ड्राईनेस आपको अच्छा मिल जाता है इसके अंदर में। कूलिंग इफेक्ट वो है दोस्तों जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो आपको ये अगर आप कूलिंग मोड इफेक्ट यूज़ करते हैं तो इस केस में आपको कूलिंग इफेक्ट में जो टेम्परेचर है वो कूल मतलब कम कर देगा। 40 डिग्री सेल्सियस अगर तो वो 26 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिक कर देगा। फ़ैन मोड वो है दोस्तों जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अगर फ़ैन चलाना है तो आप फ़ैन मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं प्लस और माइनस का साइन दिया है, जिसमें आपको टेम्परेचर घटा या बढ़ा सकते हैं ऑटोमेटिक मैन्युअली आप इस चीज़ से। फ़ैन मोड ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको हाई, मीडियम और लो स्पीड में मिल जाएगा 3 ऑप्शन के साथ में।
यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं टाइमर मोड मिलेगा आपको, जिसमें आपको सिंपली टाइम डालना है। आधे घंटे के स्लॉट में 9 घंटे तक का मिलता है, तो आप इसमें सिंपली टाइमर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आज से अभी से 2 घंटा बाद मेरे को चालू करना है, तो मैं 2 घंटे बाद का चालू करूँगा, ऑन करूँगा, और ऑफ करना है मुझे अगले 4 घंटे के बाद, तो मैं आप उस हिसाब से इसमें इनपुट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्वीप एंड वर्टिकल स्वीप का आपको 2 ऑप्शन मिलता है। तो हॉरिजॉन्टल स्वीप में बेसिकली जो फ्लैप्स है आपके वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्विंग होंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसको बंद करना है और सिर्फ वर्टिकल चलाना है, तो आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों मिलता है लाइट का ऑप्शन। तो जहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि लाइट जो ऑप्शन है वो आपका एसी का ऑप्शन है, इसमें रिमोट का ऑप्शन नहीं है। लाइट का ऑप्शन जो एसी के पैनल में लगा हुआ है, वो पैनल में जो एसी लगा है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लाइट को बंद कर सकते हैं या फिर उसको चालू कर सकते हैं। और दूसरा आपको दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है स्लीप ऑप्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्लीप ऑप्शन में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको 24 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको चालू किया है, तो 24 डिग्री सेल्सियस से ये एक पर्टिकुलर 8 घंटे की अगर मैंने इसको स्लॉट दिया है, तो 8 घंटे में सबसे पहले 4 घंटे जो है 24 डिग्री सेल्सियस से वो 28 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, और उसके बाद जो 4 घंटे जैसे बीत जाएंगे उसके बाद जो 4 घंटे रहेंगे उसमें 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस से वापस वो 24 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है एक पर्टिकुलर 8 घंटे के अंदर भी, तो उसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत कम हो जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पे टर्बो का ऑप्शन मिलता है। टर्बो ऑप्शन वो है दोस्तों जहाँ पे 15 से 20 मिनट में अंदर आपको कूलिंग चाहिए। अगर आप बाहर से अंदर आए हैं कहीं बहुत ज़्यादा हीट, यूजुअली समर सीजन में यूज़ होता है, अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, फास्ट कूलिंग चाहिए, तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर में इसको कूलिंग को पा सकते हैं। यहाँ पे आपको हेल्थ का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, जिसमें आपको जो एयर है आप उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं, और इसमें जो बैक्टीरिया है एयर के अंदर में वो सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है टी डिस्प्ले, जिसमें आपको मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो टाइम है वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा आपके एसी की यूनिट में। बात करेंगे दोस्तों सैमसंग एसी एयर कंडीशनिंग की, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे पावर ऑन और ऑफ बटन। उसके बाद में दोस्तों मिलते हैं आपको यहाँ पे 4 मोड एसी के मोड मिलेंगे, जिसमें पहला मिलेगा आपको ऑटो मोड, दूसरा मिलेगा ड्राई मोड, तीसरा कूल और चौथा हीट मोड। तो ऑटो मोड में बेसिकली दोस्तों ये जो टेम्परेचर है ये सेट करेगा बेस्ड ऑन आउटसाइड टेम्परेचर, और आपका जो रूम टेम्परेचर है उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे चलाएगा, जिसमें आपको कूलिंग इफेक्ट ऑटोमेटिक मिलेगी। ड्राई मोड ये है दोस्तों जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, 70-80% से ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो आप ड्राई मोड को आप चला सकते हैं। सो दोस्तों ड्राई मोड ये है कि जहाँ पे आपको दोस्तों जो कूलिंग इफेक्ट है वो अगर आपको 16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में अगर है आपका टेम्परेचर, अगर बाहर का 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और 70-80% से ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, तो आप ड्राई मोड में चलाइए। कूलिंग इफेक्ट मोड वो तब यूज़ करते हैं दोस्तों जब आपका 22 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर हो, तो आप कूलिंग मोड इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। हीट मोड वो है दोस्तों, हीट मोड वो है जहाँ पे आपको टेम्परेचर अगर जैसे विंटर सीजन में यूज़ होता है, जहाँ पे टेम्परेचर को स्लाइटली अप कर देता है एग्जिस्टिंग टेम्परेचर से। यहाँ दोस्तों आपको दिख सकता है दोस्तों स्विंग ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। बेसिकली स्विंग ऑप्शन बेसिकली स्विंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेम्परेचर अप और डाउन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरी जगह आपको दिख रहा है यहाँ पे फ़ैन की स्पीड को भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और टाइमर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं दोस्तों नंबर ऑफ आवर्स। अगर आपको चाहते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे बाद ये चालू हो जाए, या आधे घंटे में वापस चालू हो जाए, या बंद हो जाए नेक्स्ट 5 घंटे में चालू हो जाए, तो आपको 9 घंटे का स्लॉट देते हैं। 9 घंटे के स्लॉट के अंदर में आपको किस तरह से इसको मैनेज करना है, आप यहाँ ये चीज़ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों मिलते हैं ऑप्शंस। जो ऑप्शंस रहता है इसके अंदर में आपको 6 तरीके के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मिलता है 2 स्टेप फास्ट कूलिंग मोड मिल जाएगा, जिसमें आपको फास्ट कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगी। तीसरा जो है वो है कंफर्ट जोन, जहाँ पे आपको नॉर्मल मोड में ये जो एसी है वो चलेगा। सिंगल यूज़र है, जहाँ पे अगर आपको एक ही बंदा काम कर रहा है और एक ही बंदा है वहाँ पे, तो आपको उतना स्पीड से नहीं चलाना है, उतना कूलिंग इफेक्ट नहीं देना है, तो आपको सिंगल यूज़र अगर आप करेंगे तो उस हिसाब से वो मैनेज करेगा अपना पावर कंजम्पशंस को, और जो कूलिंग इफेक्ट है उतना ही देगा। फिफ्थ है वो है क्वाइट मोड। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों क्वाइट मोड में आपको अगर चलाना है तो ये सिंपली जो फ़ैन का जो स्पीड है, फ़ैन का जो स्पीड है वो ऑप्टिमम लेवल पे चलेगा, जिसमें आवाज़ बहुत ही कम हो जाती है। छठवां जो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों वो है डिलाइट कूलिंग, जिसमें आपको जो मिलेगा मतलब ऑप्टिमम लेवल पे आपको ये कंफर्ट जोन मिलेगी। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं सेटिंग्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला है हमारे पास में क्लीन, तो यहाँ पे आप एसी को क्लीन कर सकते हैं, और आपको उसमें सबसे पहले सेट बटन दबाना पड़ेगा। जैसे आप क्लीन में ऑप्शन में जाएंगे, दूसरा आप यहाँ पे बीप साउंड्स भी जो है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन और या ऑफ कर सकते हैं जो एसी से आती है। तीसरा जो है वो है डिस्प्ले जो एसी का है उसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और चौथा जो है इसमें आप फिल्टर के यूसेज को भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना अभी बाकी है। सो गाइस बात करेंगे वोल्टास एसीज की। वोल्टास एसीज में अगेन सबसे पहला पॉइंट आता है पावर ऑन ऑफ का।
जो कि बेसिक है। उसके बाद आता है हमारे पास में यहाँ पे मोड्स में आते हैं 3 मोड आएंगे आपको वोल्टास एसीज में। सबसे पहला आएगा आपको कूल फंक्शन, वेयर आपको जो टेम्परेचर आउटडोर टेम्परेचर है आप उसका अगर उतना है मतलब 22 से 46 डिग्री सेल्सियस है तो आप इसको कूल मोड में चला सकते हो। दूसरा ये है कि ड्राई फंक्शन चला सकते हो। जब ये बेसिकली होता क्या है कि इसमें डिह्यूमिडिफाई होता है। अगर आपका जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, 70-80% से ऊपर ज़्यादा है ह्यूमिडिटी, तो आप और अगर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ये फंक्शन को आप चला के अपने जो रूम का टेम्परेचर है, रूम का वातावरण है, उसको आप एकदम कंफर्ट जोन में लेके आ सकते हैं। तीसरा जो फंक्शन है दोस्तों ये है फ़ैन का, जो कि आइडियल होता है रूम के एयर सर्कुलेशन के लिए। मतलब अगर आप बैठे हैं और आप चाहते हैं कि पहले इसका रूम का सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए, आप चाहे तो दोस्तों एसी को बंद करके थोड़ा सा आप इसको चला सकते हैं, फ़ैन को ये फ़ैन की मोड को ले सकते हो। दूसरा दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और माइनस का साइन जो दिया है, इससे आप सिंपली टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो स्विंग कंट्रोल है, यहाँ से आपको स्विंग ऑपरेशंस, जैसे कि अगर उसका फ्लैप्स जो है वो फ्लैप्स ओपन होगा या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर उसको वापस मूवमेंट अगर उसकी चालू रखनी है तो। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों फ़ैन का एक जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये बेसिकली आपको अलाउ करेगा सिर्फ और सिर्फ फ़ैन को चलाने के लिए। आपका जो कंप्रेसर है वो बंद रहेगा और फ़ैन है वही चलता रहेगा कंटिन्यूसली। और इसमें भी कुछ स्पीड्स होते हैं, कहीं कुछ एसीज में आपको फैंस की स्पीड भी मिल जाएगी, हाई मीडियम लो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हेल्थ सेफ करके जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या करता है कि ये बेसिकली जो आपका एयर है रूम का, वो पूरा का पूरा एयर को प्यूरिफाई करता है। उसमें जो बैक्टीरियाज हैं या कुछ ऐसी अनवांटेड बैक्टीरियाज वगैरह कुछ पार्टिकल्स होंगे तो वो रिमूव कर देता है, उसको प्यूरिफाई कर देता है एयर को। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड फ्लैप करके जो ऑप्शन दिया हुआ है। फिक्स्ड फ्लैप बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे आपको जो फ्लैप्स है, उसके जो विंग्स है, उसको आप फिक्स कर सकते हो एक पर्टिकुलर पोजिशन पे। ब्लो ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि जहाँ पे जैसे कि एक पर्टिकुलर अगर आपने जैसे ब्लो ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपका जो एसी है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे घूमता रहेगा और वो एक जो उसकी स्पीड है और बहुत ऑप्टिमम और कम आवाज़ में उसका एयर फ्लो होता रहेगा और आपको ठंडक भी मिलती रहेगी। ह्यूमिडिटी दोस्तों अगेन ये चीज़ होती है कि जहाँ आपका ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 70-80% से ज़्यादा है, तो आप ये चीज़ को यूज़ करके ह्यूमिडिटी को लो कर सकते हो। जहाँ पे 16 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है अगर टेम्परेचर, वहाँ पे आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो। टर्बो फंक्शन वो होता है दोस्तों जहाँ आपको 15 से 20 मिनट के अंदर में कूलिंग इमीडिएट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं बाहर से अंदर आए हैं और आपको टेम्परेचर अगर इमीडिएट बढ़ा के चाहिए, टेम्परेचर अगर आपको घटा के चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, तो दोस्तों आपको ये फंक्शन यूज़ करके आप टेम्परेचर को जल्दी से जल्दी कूल कर सकते हो, आप उसका मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों आप देख सकते हैं एसी लाइट का ऑप्शन जो दिख रहा है, एसी लाइट डिस्प्ले का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, लाइट का जैसा ऑप्शन जो दिख रहा है, ये बेसिकली आपका जो एसी यूनिट में जो पैनल लगा है उसका एसी का लाइट आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों ये स्लीप ऑप्शन जो है ये बहुत ज़्यादा एसी में रहता है और ये इसका फंक्शन यही है कि बेसिकली आप यहाँ पे सबसे पहले कोई टेम्परेचर पे अगर आपका एसी सेट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसी को सेट किया है, उसके बाद मैंने जब स्लीप ऑप्शन लगाया है जिसमें मैंने एक 8 घंटे का अगर मैंने स्लीप का ऑप्शन डाला है, तो ये बेसिकली काम ऐसा करता है कि 24 डिग्री सेल्सियस से आपका ये टेम्परेचर जाएगा 4 घंटे बाद कुछ 27 या 28 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद जैसे ही 4 घंटे खत्म हो जाएंगे और जैसे ही आपका 8 घंटे की तरफ आने लगेगा, वैसे ये टेम्परेचर 28 से वापस 24 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टाइम ऑप्शन भी दिया हुआ है, जिसमें आप मैन्युअली टाइम भी डाल सकते हो कि मुझे 4 घंटा ही चलाना है, ऑन करना है। उसके बाद या फिर आपने कुछ टाइमिंग अगर डाला है तो अभी से लेके 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद हर आधे घंटे के स्लॉट्स में आप इसको बढ़ा सकते हो। और ये टाइमिंग को आप सेट कर सकते हो कि 2 घंटे बाद चालू हो जाए और 2 घंटे बाद बंद हो जाए, वॉटेवर। तो आप वो 9 घंटे का स्लॉट होता है, आप वो स्लॉट के अंदर में आप खेल सकते हो कि आपको कैसे उसको मैनेज करना है।